हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन जेसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आए हैं क्लास 10th की कृति का फर्स्ट चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है माता का आंचल। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका आंसर है कि बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका आंसर है कि भोलानाथ भी बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, मतलब खेलना, अलग अलग खेल खेलना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथ ही अपने मित्रों को मजा करते देख वह समय को रोक नहीं पाता है, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसे मग्न व्यवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उनके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों की यादी से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। इसको हम अपने से भी लिख सकते हैं और नहीं तो इसको भी लिख सकते हैं जो हम आंसर बता रहे हैं। मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद है, जिससे अक्कड़ बक्कड़ दही चटाके बनफूल बम गाले, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। इसी तरह आप अलग भी कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो पहले कौन से खेल लोग कैसे खेलते थे और अब हम लोग किस प्रकार के खेल खेलते हैं, उस दोनों में अंतर करना है। तो भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। उसके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों की पत्तियां, गीली मिट्टी व घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते व खुश होते। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफिक्र अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुओं सुलभता से वह बिना मूल्य खर्च किए हुए प्राप्त की जाती है, परंतु आज खेल सामग्री निर्मित न होकर बाज़ार में खरीदनी पड़ती है। मतलब ऐसा है कि पहले लोग को खेलने के लिए जो सामग्री चाहिए थे उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन आज के जो भी खेल की सामग्री हम लोग खरीदते हैं उसके लिए हम लोग को कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, आज के युग में खेलने के समय सीमा भी तय कर ली जाती है, अतः आज खेल में स्वच्छंदता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो इसका उत्तर है कि पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया है। तो पहला है, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठे हुए भोलानाथ के आईने में अपनेपन को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लज्जाकर उसे आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। दूसरा है कि बच्चों का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़े ही आनंदमयी प्रसंग है। तीसरा पॉइंट है इसका, बच्चों द्वारा बरातवश पर स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को सिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर जब
पर सब बच्चों का भाग जाना। एक बच्चों के खेल में एक और जहाँ समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, वहीं दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग व उनका बचपन भी होता है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी की के बुलाने पर भी माँ की गोद ना छोड़ना, एक मर्म स्पर स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस उपन्यास अंश में 30 के दशक में ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज के ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसमें है, पहला है कि गाँव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छाँव में घिरा कच्ची मिट्टी के एवं छान का घर हुआ करता था। आज ज़्यादातर गाँवों में पक्के के मकान ही देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि पहले गाँवों में भरे हुए परिवार होते थे, आज एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। मतलब अब परिवार में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, अब बंटवारे कर लेते हैं और लोग अगल सिंगल परिवार रहना चाहते हैं, छोटा परिवार। तीसरा पॉइंट है, अब गाँवों में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लालटेन की जगह पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा पॉइंट है कि अब पहले की तुलना में अब किसान की संख्या भी घट रही है, लोग खेती करना बहुत कम चाहते हैं। लास्ट पॉइंट है कि पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, आज बनावटी दिखाने को मिलता है। कहने का मतलब है कि बाहर से दिखाते कुछ हैं और अंदर से कुछ होते कुछ और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ गया होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। ये सब कोई अपनी अलग अलग कुछ लिख सकते हैं। मुझे भी मेरे बचपन की एक घटना याद आ रही है जो नीचे वर्णित है। मैं आंगन में खेल रहा था, कुछ बच्चे पत्थर फेंक कर पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक पत्थर मेरी आँख पर लग गया, मैं ज़ोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिता जी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की कोई बात नहीं, तब दोनों की जान में जान आई। इसी प्रकार हम कोई और भी घटना के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो माता का आंचल, इसका आंसर है माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का मतलब है कि जो बचपन काल होता है का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना यदि उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममता से भरी हुई थी। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर से संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ स्वयं भी रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उनकी माता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा कि जब आप दुखी में होते होंगे तो आपके माता पिता भी, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता का आंचल शीर्षक का उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो लेखक ने इस कहानी के प्रारंभ में दिखाया कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है,
पर है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिल रहा है। उनका दिन पिता की छाया से में शुरू होता है। उसके बाद पिता की हर क्रीड़ा व सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर भी उनकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। माता उनके भय से भयभीत है, उनके दुख से दुखी और उनके आंसू भी खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उनके बच्चे को आत्मीयता, सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाता है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता का ही प्रधान दिखाई है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। इसमें से पहला है कि माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। दूसरा है माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाने या अपने साथ खेलने को कहकर। तीसरा है माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, मतलब अनेक प्रकार के खेल कर। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। नेक्स्ट पॉइंट है वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनकी विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता के साथ रहकर उसने अपना प्यार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पार्ट में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। तो इसका आंसर है कि प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी में 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का कोई दबाव अब जितना नहीं है, मतलब जितना दबाव पहले होता था वो दबाव अभी नहीं है। मतलब पहले के ज़माना में दबाव नहीं होता था, अब काफ़ी दबाव होता है। लोग घर में रखते बच्चे को, टाइम से खेलने देते हैं। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते हुए बच्चे को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है, मतलब पढ़ने पे दबाव दिया जा रहा है। आज के बच्चों को वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं।